बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है 6th क्लास मैथ्स का चैप्टर 1 और ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज को हमने आज डिस्कस करना है। कंप्लीट एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली। डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 है हमारे पास, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। ये सेम आपके बुक के पैटर्न पे ही एक्सरसाइज को डिज़ाइन किया है। क्वेश्चन 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला है डिफाइन अ सेट। सेट की हमने डेफिनेशन बतानी है कि सेट क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, सेट हमारे पास अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट बेसिकली हमारे पास एक ऐसी कलेक्शन होती है जो कि डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स जिसके अंदर होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि a इज़ इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल्स, यानी कि हमने वॉवल्स का सेट लिखा है AEIOU इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो वॉवल्स हैं ये 5 है, डिस्टिंक्ट भी है और वेल डिफाइंड भी है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है वाज़े हो, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि कोई भी उसके अंदर एलिमेंट रिपीट ना हो, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा ना आए। तो ये डिस्टिंक्ट भी है और वेल डिफाइंड भी है, इसलिए ये एक सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ मेंट बाय सिंबल। ये वाली सिंबल का क्या मतलब है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सिंबल का मतलब होता है द मीन ऑफ दिस सिंबल इज एलिमेंट ऑफ अ सेट, मेंबर ऑफ अ सेट, बिलोंग टू अ सेट। जहाँ पे भी ये सिंबल लिखी होगी आपके चैप्टर में या कहीं भी मैथ्स का क्वेश्चन सोल्व करते में, तो इसका मतलब यही होता है कि मेंबर ऑफ अ सेट, बिलोंग टू अ सेट और एलिमेंट ऑफ अ सेट। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, नेम 2 फॉर्म्स ऑफ अ सेट। सेट की कोई सी 2 फॉर्म्स के हमने नेम बताने हैं। पहली हमने लिख दी यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और दूसरी लिख दी है टेबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वी यूज स्टेटमेंट टू राइट अ सेट। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ हमने एक स्टेटमेंट देनी होती है, एक सेंटेंस लिखना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर a इज़ इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स। हमने एक स्टेटमेंट दे दी कि ये जो a है ये सेट है होल नंबर्स का, होल नंबर 0 1 2 3 4 5। यहाँ से देख के ही हमें पता चल जाएगा ये है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास टेबुलर फॉर्म। सेकंड फॉर्म जो हमने लिखी सेट की वो है टेबुलर फॉर्म। इन टेबुलर फॉर्म वी यूज ब्रैकेट्स एंड कॉमास टू राइट अ सेट। टेबुलर फॉर्म में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी सेट को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कॉमास और ब्रैकेट्स। यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट लिखा है 1 2 3 4 5 6 और ये चलता जा रहा है, ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म होगी। यहाँ पे आप n इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं ताकि क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड डिस्टिंक्ट इन अ सेट। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है, सेट में ये वर्ड हम यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, डिस्टिंक्ट मीन्स सेम एलिमेंट्स शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस इन अ सेट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि सेम एलिमेंट्स जो होते हैं वो 2 दफ़ा या 2 से ज़्यादा दफ़ा रिपीट नहीं होने चाहिए। जैसे कि a इज़ इक्वल टू BOO के बुक, तो ये हमारे पास जो सेट है ये डिस्टिंक्ट नहीं है क्योंकि इसके अंदर o जो है ये 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से आपको इसका मतलब समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 1 का 5 जुज है हमारे पास, इफ़ x इज़ इक्वल टू ABC, y इज़ इक्वल टू CAB। अगर ये 2 सेट्स हैं हमारे पास तो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है आर दीज सेट्स आर इक्वल और नोट। इन दोनों सेट्स को देख के हमने बताना है आया कि ये दोनों सेट्स इक्वल हैं या नहीं इक्वल। तो a चूँकि हमारे पास x जो है ABC है और y CAB है। इक्वल सेट्स की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इस चैप्टर में तो हमने पढ़ा था कि इक्वल सेट्स 2 ऐसे सेट्स होते हैं जिनके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो सेम भी हों और एलिमेंट्स की तादाद भी सेम हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं C जो है ये इधर भी है और इधर भी है, A जो है ये सेट X में भी है और Y में भी है, B इधर भी है और इधर भी है। तो इसलिए दीज सेट्स आर इक्वल बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड द एलिमेंट्स बोथ आर सेम। ये हो गया यहाँ तक क्वेश्चन 1 हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है हमारे पास ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज का, फिल इन द ब्लैंक्स। हमने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन जो है 1 to 1 correspondence कैन नॉट बी इस्टेब्लिश बिटवीन। हमें पता है 1 to 1 correspondence जो है ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट सेट्स के अंदर होती है। तो उन्होंने कहा है कि कैन नॉट इस्टेब्लिश के नहीं हो सकती। ये जो रेड से मैंने शो किया है आपने ये फिल इन द ब्लैंक लिखनी है, ये फिल इन द ब्लैंक है, नॉन इक्विवेलेंट सेट। ठीक है,
1 to 1 क्रॉसपोंडेंस नॉन इक्विवेलेंट सेट्स के अंदर नहीं होती। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, डैश मीन्स अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट एनेबल्स इट टू बी एन एलिमेंट ऑफ अ सेट और नोट। तो यहाँ पे जो खाली जगह दी गई है फिल इन द ब्लैंक, उसमें आपने वेल डिफाइन लिखना है। वेल डिफाइन का मतलब होता है कि ये एक सेट की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जो कि जिससे देख के हमें ये पता चल सकता है कि ये सेट है या नहीं है। ठीक है। थर्ड है हमारे पास, द सिंबल डैश डज नॉट बिलोंग टू द सेट। इस सिंबल का मतलब होता है, यहाँ पे आपने ये वाली सिंबल लगानी है कि इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू अ सेट। तो ये आपकी होगी थर्ड फिल इन द ब्लैंक। 4 है हमारे पास, डैश इज नाउन एज नल सेट। तो एम्प्टी सेट को भी नल सेट बोलते हैं। ये भी आपके पास फिल इन द ब्लैंक है, रेड कलर से शो किया है। 5 है हमारे पास, द सिंबल नॉट इक्विवेलेंट इज यूज फॉर 2 डैश सेट्स। तो नॉन इक्विवेलेंट, ये जो सिंबल है ये हम जब भी 2 नॉन इक्विवेलेंट सेट्स लिखते हैं तो उनके लिए ये सिंबल यूज की जाती है। यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स आपका हो गया क्वेश्चन 2 कंप्लीट। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, टिक द करेक्ट आंसर। तो आपने जो भी दुरुस्त आंसर होगा, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसके ऊपर आपने टिक लगाना है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, टू रिप्रेजेंट 2 इक्वल सेट्स वी यूज द सिंबल। 2 इक्वल सेट्स को जाहिर करने के लिए हम कौन सा सिंबल, कौन सी अलामत यूज करते हैं। ए में हमारे पास इक्विवेलेंट है, बी में हमारे पास प्रॉपर सबसेट है, सी में सबसेट है, तो डी हमारे पास इक्वल सेट्स। जब भी हम 2 इक्वल सेट्स लिखते हैं तो हम ए इज इक्वल टू बी लिखते हैं। टू राइट एन एम्प्टी सेट वी यूज द सिंबल। एम्प्टी सेट को लिखने के लिए डियर स्टूडेंट्स इनमें से कौन सी सिंबल यूज होती है, तो फाई यूज होती है एम्प्टी सेट को लिखने के लिए, या फिर हम 2 ब्रैकेट्स लगा देते हैं यानी कि खाली ब्रैकेट यूज करते हैं। थर्ड है हमारे पास, इफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ वोवल्स देन, यानी कि ए अगर हमारे पास वोवल्स का सेट हो तो फिर इनमें से कौन सा आंसर ठीक होगा। वोवल्स चूंकि डियर स्टूडेंट्स हमें पता है हमारे पास होते हैं ए ई आई ओ यू, 5 होते हैं हमारे पास वर्ड ये वाले, तो ए के अंदर सिर्फ और सिर्फ वोवल्स हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आई डज नॉट बिलोंग टू ए, तो ये नहीं होगा हमारे पास। फिर है सी बिलोंग टू ए, तो डियर स्टूडेंट्स वोवल्स के अंदर सी नहीं आता, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हुआ। वोवल्स में हमारे पास यू आता है, ए ई आई ओ यू, यू बिलोंग टू ए, यानी कि यू जो है ये एलिमेंट है ए का, सेट ए का, तो ये सेट ए है, तो सेट ए के अंदर यू है तो यू बिलोंग टू ए, ये वाला आंसर हमारे पास ठीक होगा। डी है हमारे पास, सी डज नॉट बिलोंग टू ए, तो ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। 4 है हमारे पास, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 देन, तो इनमें से हमने बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। ए जो है ये प्रॉपर सबसेट है बी का, यही ऑप्शन ठीक है। अभी मैं बताती हूँ कि किस तरह ये ठीक है। सेकंड है ए इज इक्वल टू बी, नहीं ये भी नहीं ठीक। ए सबसेट है बी का, ये भी नहीं ठीक। ए इक्विवेलेंट है बी के, ये भी नहीं ठीक। ये ए जो है ये प्रॉपर सबसेट है बी का। जब हमने प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था कि दोनों सेट्स जो हैं उनके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे और किसी एक जो सेट है उसकी तादाद, उसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद ज़्यादा होगी। तो ये देखें ए के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3, या इधर भी मौजूद हैं 1 2 3, और इनके एलिमेंट्स की तादाद भी ज़्यादा है बी की, तो ये प्रॉपर सबसेट हुआ हमारे पास। 5 है हमारे पास, 11 यानी कि ब्रैकेट के अंदर है इज नाउन एज नल सेट, सिंगलटन सेट, सबसेट या पावर सेट। डियर स्टूडेंट्स 11 एक ही वर्ड है, इसे हम अलग अलग नहीं लिख सकते। तो सिंगलटन सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो, तो ये 11 को हम एक ही एलिमेंट कंसीडर करते हैं, चूँकि ये एक ही एलिमेंट है तो ये सिंगलटन सेट है हमारे पास। 6 है हमारे पास, टू रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट सेट्स वी यूज द सिंबल। इक्विवेलेंट सेट्स को ज़ाहिर करने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, तो हम इक्वल का सिंबल भी नहीं यूज़ करते, ये बिलोंग टू का भी नहीं और सबसेट का भी नहीं, तो ये इक्विवेलेंट सेट्स को यूज़ करने के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स रेड से जितने भी शो किए गए हैं ये आपके आंसर्स हैं। होप सो डियर स्टूडेंट्स आपको लेक्चर समझ आया होगा। काइंडली आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।